तो देखिए, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिसकी खबर हम आपको दे रहे हैं। आइए देखते हैं कि गाजा पर इजरायली कब्जे के इरादे पर व्हाइट हाउस की ओर से क्या कुछ कहा गया है। व्हाइट हाउस क्या कह रहा है इजरायली जिद को लेकर। अमेरिका पर भारी इजरायली जिद कैसे, ये समझिए। गाजा पर इजरायली कब्जा उचित नहीं होगा, जॉन किर्बी की तरफ से यह कहा गया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रपति बाइडेन की राय पर इस पर बिल्कुल साफ है और बाइडेन ये पहले भी कह चुके हैं कि गाजा पर अगर कब्जा करता है इजराइल तो ये ठीक नहीं होगा, ये खुद इजराइल के लिए ठीक नहीं रहेगा। उसी बयान को दोहराया गया है व्हाइट हाउस की तरफ से। इजराइल की जनता के लिए ये सही नहीं होगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। हम देख रहे हैं कि युद्ध के बाद गाजा कैसा होगा, ये बताया गया है। यकीनन अब गाजा वैसा नहीं रहेगा जैसा 6 अक्टूबर को था, लेकिन जंग के बाद अगर इजराइल की जीत भी होती है और गाजा पर कब्जा कर लिया जाता है तो यह इजराइल के लोगों के लिए भी सही नहीं रहेगा, यह बता रहा है अमेरिका। खास बात क्या है, बाइडेन ने पिछले महीने कहा था कि गाजा पर कब्जा इजराइल की भूल होगी। अगर इजराइल ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ी भूल होगी बेंजामिन नेतन्याहू की। इस बीच नेतन्याहू ने गाजा न छोड़ने का अपना प्रण दोहराया है, अमेरिका से अलग स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। गाजा को लेकर नेतन्याहू का बड़ा बयान, गाजा की सुरक्षा हम देखेंगे, अनिश्चित काल तक देखेंगे सुरक्षा गाजा की, ये कह रहे हैं नेतन्याहू। नेतन्याहू ने गाजा न छोड़ने के इस बयान के जरिए एक बार फिर संकेत दे दिए हैं। हमास के पूरी तरह सफाई की तैयारी तो की ही जा रही है, लेकिन अब गाजा पर पूरी तरह से कब्जा जमाने की बात भी इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब देखते हैं कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जे की अपनी योजना से पीछे नहीं हटा तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अब इसके आसार नजर आने लगे हैं। इजराइल का गाजा तब क्या होगा, मान लिया जाए, अगर यह तस्वुर कर लिया जाए कि पूरी तरह से इजराइल का कब्जा हो गया गाजा पर, तो फिर क्या होगा। बड़ा विरोध झेलना पड़ सकता है इजराइल को, धर्म संकट में फंस सकता है कौन, अमेरिका, वो अमेरिका जो इजराइल के साथ नजर आ रहा है। ईरान फिर जंग में खुलकर सामने आ सकता है, इसके भी आसार बढ़ जाएंगे, आशंका बढ़ जाएगी। चीन और रूस इजराइल के बहाने अमेरिका को चुनौती देते नजर आएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड को भी एकजुट होने का मौका मिलेगा, ये गोलबंदी और आगे बढ़ेगी। विश्व के लिए खतरा क्या है, विश्व युद्ध के खतरे में होगा, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर के आसार जो हैं वो और बढ़ते हुए नजर आएंगे अगर ऐसा होता है तो। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे डेवलपमेंट को। और इजराइल तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर रहा है कि हम कब्जा छोड़ने वाले नहीं हैं, जंग जीती जाएगी, हमास का खात्मा किया जाएगा और उसके बाद पूरे गाजा पर होगा इजराइल का कब्जा। अमेरिका से बिल्कुल अलग स्टैंड है, इसका अंजाम क्या हो सकता है। देखिए, अमेरिका के ऊपर तो प्रेशर आ रहा है जिस हिसाब से, जैसे आपने बताया 10,400 कैजुअल्टी हुई हैं उधर गाजा में, तो अमेरिका के ऊपर प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है, इतनी सिविल कैजुअल्टीज, तो वो थोड़ा सा रेन इन करने की कोशिश कर रहा है इजराइल को कि थोड़ा सा रोक के। लेकिन इजराइल की एम बड़ी क्लियर है, हमास ने उनको एक मौका दिया है कि इस इलाके को, ये जो पट्टी है, इसको इस हिसाब से कब्जा किया जाए कि आगे हमास कुछ ना कर सके इन फ्यूचर ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से जो उन्होंने 2 भाग में बांटा है गाजा पट्टी को, पहले ऑपरेशन करेंगे और फिर एक जैसे कहते हैं कि बफर जोन बनाएंगे ताकि आगे आने वाले सालों में कभी ऐसी हरकत दोबारा ना हो सके और उसको कंट्रोल करेंगे। इसमें अगर पैलेस्टीनियन को, जो गाजा निवासी हैं, उनको प्रॉब्लम हो तो इजराइल को इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने बोल ही दिया है, एक उनके मिनिस्टर ने बोल ही दिया है कि हर एक मुल्क 25,000 या 1.25 लाख पैलेस्टीनियंस को ले जाएगा तो ये इलाका मुक्त हो जाएगा और हमारे को मिल जाएगा, प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो उनको कोई इस बात की चिंता नहीं है और वो अमेरिका को भी ठीक है। लेकिन नागरिकों का जिक्र यहां पर बहुत जरूरी है। कर्नल एमके सिंह, आपका असेसमेंट क्या कहता है। ये तो देखिए, मुमकिन नहीं कि 23 लाख लोगों को यहां से हटा दिया जाए या उन्हें नष्ट कर दिया जाए, उनकी जो हत्या है वो कर दी जाए, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं।